एक वेब सीरीज जिसका काफी लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो था ब्रीथ का सीजन 2, जो 10 जुलाई 2020 को अमेजॉन प्राइम पे ब्रीथ इनटू द शैडोज के नाम से रिलीज किया गया। इस सीजन के मुख्य कलाकार हैं अभिषेक बच्चन, जिनका ये डिजिटल डेब्यू है, अमित साध, जो पहले सीजन के कबीर सावंत के रोल को ही कंटिन्यू करते हैं, और नित्या मेनन। जब इस शो का ट्रेलर रिलीज किया गया तो काफी लोगों ने इसे वूट के शो असुर के साथ कंपेयर किया। तो कैसा है ये ब्रीथ का सीजन 2? क्या ये सच में वूट के शो असुर के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए? कैसा रहा अभिषेक बच्चन का डिजिटल डेब्यू? क्या ब्रीथ का सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले बेहतर है? क्या ये उसको टक्कर दे पाता है, या सीजन 2 इज ऑलवेज अ कर्स के सिद्धांत को ये भी फॉलो करता है? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करूंगा मैं, आपका मूवी गुरु मोहित, अपने नए चैनल के इस पहले एपिसोड में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। ब्रीथ सीजन 2 एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, इसलिए इसकी स्टोरी ज्यादा भी नहीं बताई जा सकती। लेकिन बिना स्पॉइलर दिए अगर मैं इसकी स्टोरी आपको बताने की कोशिश करूं तो कहानी घूमती है अविनाश और आभा सबरवाल के इर्द गिर्द, जिनकी 6 साल की बच्ची का किडनैप हो जाता है और किडनैपर की एक अनयूजुअल से रैंसम की डिमांड होती है। वो रैंसम है अविनाश और आभा सबरवाल से दूसरे लोगों का मर्डर करवाने की। सारी सिचुएशन को देखते हुए भी अविनाश और आभा सबरवाल पहला मर्डर कर देते हैं। उसके बाद डिमांड आती है दूसरा मर्डर करने की और सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन पहले मर्डर के साथ ही आगाज होता है हमारे पहले सीजन के कॉप कबीर सावंत का, जिनका रोल जरूर कंटिन्यू किया गया लेकिन उनकी बैकग्राउंड स्टोरी अलग रखी गई है। इस बार भी वो एक नो नॉनसेंस कॉप की भूमिका में है, बट विद द गिल्ट ऑफ हिज पास्ट। इसके साथ ही शुरू होता है एक चूहे बिल्ली का खेल। ये खेल किस तरह से अंत तक पहुंचता है, कौन है ये किडनैपर, क्यों है इसकी ये अजीबो गरीब रैंसम की डिमांड, क्या कबीर सावंत अविनाश और आभा सबरवाल तक पहुंच पाता है, क्या अविनाश और आभा सबरवाल अपनी बच्ची को जिंदा बचा पाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इस सीरीज से जुड़ी हुई काफी पॉजिटिव और नेगेटिव बातों पे जरूर मैं आपका ध्यान डालना चाहूंगा, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर सके कि क्या ये सीरीज आपके 9 घंटे और 10 मिनट के समय को देने के लायक है या नहीं। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहली बात आती है इसकी कास्ट की। आई एम ऑलवेज अमेज्ड द वे अमेजॉन प्राइम चूजेस द कास्ट फॉर इट्स ओरिजिनल्स। अमेजॉन नेटफ्लिक्स से हमेशा कंटेंट और कास्ट के मामले में एक कदम आगे रहा है। इस सीरीज में भी जहां अभिषेक बच्चन, अमित साध और नित्या मेनन अपने अपने रोल में परफेक्ट नजर आते हैं, वहीं इसका सपोर्टिंग कास्ट अपने अपने रोल को जस्टिफाई करता है, चाहे वो इवाना गौर हो, रेशम श्रीवर्धन, श्रद्धा कौल या निजलगल रवि, जो एक प्रिंसिपल की भूमिका में आपको नजर आएंगे। पर सबसे ज्यादा जो आपको इम्प्रेस करके चले जाएंगे वो है ऋषिकेश जोशी और श्रीकांत वर्मा, जो अमित साध को सपोर्ट करते हुए सब इंस्पेक्टर्स की भूमिका में नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको इस सीरीज में नजर आएंगी सयामी खेर, जिनके लिए मुझे लगता है वो इस सीरीज में बहुत ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं की गई। लेकिन इसके अलावा आपको एक और चेहरा नजर आएगा, वो होगा प्लविता पोर्ट ठाकुर का, जिनको आप इससे पहले लिपस्टिक अंडर द बुरखा में देख चुके हैं। वो आपको अपने छोटे से रोल में, अपने पॉजिटिव से रोल में जरूर इम्प्रेस कर जाएंगी। आई होप हम उनको जल्दी ही और मूवीज और वेब सीरीज में देखें। अगर हम मेन लीड्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो नित्या मेनन आभा सबरवाल की भूमिका में परफेक्ट नजर आती है। उन्होंने हर एक सीन में माँ का इमोशन बहुत ही बखूबी निभाया है। अभिषेक बच्चन, जिनका ये डिजिटल डेब्यू है, उनको हमने लास्ट देखा था मन मर्जिया में। अभिषेक बच्चन एक मनोचिकित्सक, साथ ही साथ एक इमोशनल फादर के रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अगर हम उनके रोल को कंपेयर करते हैं सीजन 1 के माधवन के डैनी के रोल से, तो
उसके कंपैरिजन में वो जरूर 19 नजर आते हैं। इस सीरीज की जान साबित हुए हैं अमित साध, जिन्होंने इस सीजन में अपने रोल के लिए अपने आप को फिजिकली काफी ट्रांसफॉर्म किया। दूसरी बात करते हैं हम इसकी स्टोरी लाइन, इसकी प्लॉट की। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, ये हम जानते हैं। इसके बावजूद इसकी स्टोरी लाइन इतनी कॉम्प्लिकेटेड और लेयर्ड है कि एक आम ऑडियंस के लिए एट टाइम्स इसको बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। साथ ही अगर हम शो की ड्यूरेशन की बात करें तो एक टोटल 9 घंटे और 10 मिनट का शो है, जो कि 12 एपिसोड्स में बटा हुआ है, जो कि एक वेब सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा है। हमने इससे पहले हर सीरीज देखी, वो 8 से 10 एपिसोड्स के बीच की होती है, और उस 10 एपिसोड्स में भी हमारे पास थ्रिलर एलिमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं जिसके लिए हमें लगता है कि वो 10 एपिसोड्स काफी नहीं है। लेकिन इस सीरीज के साथ वैसा नहीं लगता। आधे सीजन तक में आपको सस्पेंस पता चल जाता है, उसके बाद बाकी के एपिसोड्स के एंड होने तक ऑडियंस को बांधे रखने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। स्टोरी अपनी पेस से ही आगे बढ़ती है और ऑडियंस को अपने आप को एंगेज रखना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं वुड के शो असुर के साथ हुए कंपैरिजन की, तो हाँ, इनिशियल लेवल पे कुछ सिमिलैरिटीज आपको जरूर नजर आएंगी, जैसे कि मास्क किडनैपर, एक माइथोलॉजिकल कनेक्शन, अपने ही विक्टिम से मर्डर करवाना। इन 3 बातों के अलावा अगर हम ओवरऑल स्टोरी और ट्रीटमेंट लेवल पे देखें तो दोनों शोज बहुत ही डिफरेंट हैं। तो क्या हमें इस शो को टाइम देना चाहिए या नहीं? तो आई वोंट से कि यू वुड बी डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग दिस सीजन। कोविड-19 का टाइम है, बहुत सारे लोगों के पास फ्री टाइम भी बहुत है, और ये शो एटलीस्ट आपको एक हेडेक नहीं देगा। थोड़ा स्लो है, बट आई कैन से कि इट्स अ गुड टाइम पास। आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम है तो। और जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो इस सीरीज के आखिरी एपिसोड का नाम है C16। आप मुझे बताइएगा कि क्या आप इस C16 का मतलब क्रैक कर पाए। अगर हाँ, देन प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। So please let me know whether you liked this review and analysis of Breathe into the Shadows or not. अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रिव्यूज लाता रहूं देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। So till my next video, stay safe, have a great life, and bye bye.